गर्मी की वो दोपहर थी जब धूप जमीन पर जलती सांस छोड़ रही थी और उसी तपती दोपहर में एक बूढ़ा आदमी लाल रुमाल से पसीना पोंछता हुआ दिल्ली के एक भीड़-भाड़ भरे रेलवे स्टेशन पर बैठा था। नाम था उसका रामचंद्र, उम्र 72 साल। गांव में कभी स्कूल मास्टर था, सैकड़ों बच्चों का भविष्य बनाया था उसने। लेकिन आज उसके खुद के बेटे के पास उसके लिए वक्त नहीं था। उसके हाथ में बस एक छोटा सा थैला था और आंखों में एक उम्मीद, शायद बेटे से मिलने की, पोते को गले लगाने की। 6 साल पहले पत्नी चली गई थी। तब से रामचंद्र हर त्योहार अकेले मनाता रहा। बेटा अमित, जो दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में अफसर बन चुका था, सालों से पिता को ना मिलने आया, ना बुलाया। पर पिता ने ठान लिया था, बेटा नहीं बुलाता तो क्या, मैं ही चला जाता हूँ। कम से कम एक बार देख तो लूं। अपने खून को रिक्शा करके जैसे तैसे फ्लैट पर पहुंचा। घंटी बजाई, दरवाजा खुला, सामने एक अनजान महिला, अमित की बीवी। वो बोली, अरे आप बिना बताए आ गए। अमित तो ऑफिस में है। और कमरे में दाखिल होते ही रामचंद्र की आंखें फैल गईं। बड़ा घर, एसी की ठंडी हवा, बच्चों की तस्वीरें, लेकिन हर कोना जैसे कह रहा था, यहाँ तुम्हारी जगह नहीं है। शाम को अमित आया। उसकी आंखों में हैरानी थी, फिर हल्की झुंझलाहट। पापा, आप अचानक? पहले बता तो देते। पिता ने मुस्कुराकर कहा, बता देता तो तुम मना कर देते बेटा। कमरे में चुप्पी फैल गई। रात में सबने खाना खाया, लेकिन रामचंद्र की थाली में सन्नाटा था। उसी रात वो एक खत लिखने लगा, कांपते हाथों से, धीमे धीमे। प्रिय अमित, अब समझ में आया कि उम्र भर की मेहनत, त्याग और प्यार भी तुम्हारे शहर के फ्लैट जितना छोटा हो सकता है। मैं चला जाऊंगा और अब दोबारा नहीं लौटूंगा। जो तुम्हारी जिंदगी में जगह नहीं बना सका, वो अपने अकेलेपन में ही सुकून ढूंढेगा। सुबह होते ही वो बिना किसी को जगाए बाहर निकल गया। स्टेशन की ओर चला। बूढ़े कदम कांप रहे थे, लेकिन भीतर से हल्के लग रहे थे, जैसे किसी भारी बोझ से आजाद हो गए हों। उधर सुबह जब अमित उठा और वो खत पढ़ा, तो जैसे अंदर कुछ टूट गया। हर एक लाइन किसी तीर की तरह लगी। क्या मैं इतना बदल गया हूँ कि अपने बाप की आंखों का दर्द भी नहीं देख पाया? उसकी आंखों में बचपन तैरने लगा। स्कूल से घर लौटते वक्त पापा की साइकिल, वो कंधे पर बैठना, पहली बार जब उसने नौकरी पाई तो पापा की आंखों में जो चमक थी, वो सब एक एक कर सामने आने लगा। बिना वक्त गवाए अमित स्टेशन दौड़ा, लेकिन ट्रेन जा चुकी थी। तब पहली बार उसकी आंखों से आंसू फूटे, जो सालों से कहीं बंद थे। कई महीने बीत गए। अमित ने नौकरी छोड़ दी, अपने बीवी बच्चों को लेकर गांव चला गया। जब रामचंद्र के दरवाजे पर दस्तक दी, तो वही कांपती आवाज अंदर से आई, कौन? और अमित फूट पड़ा, पापा, मैं हूँ, आपका वही बेटा जो आपको भूल गया था, लेकिन अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। दरवाजा खुला और सामने खड़ा था एक बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखों में नमी थी। लेकिन इस बार आंसू नहीं थे, सिर्फ एक मुस्कान थी, जो दिल से निकली थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस बेटे को गले से लगा लिया। उस आलिंगन में वर्षों की दूरी, शिकायतें, पछतावा, सब पिघल गया। कुछ महीने बाद वही टूटा फूटा घर फिर से सजने लगा। रामचंद्र अब अपने पोते को कहानियां सुनाते और अमित हर सुबह उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता। रिश्ते लौट आए थे, थोड़ा देर से, लेकिन पूरे मन से। क्योंकि कुछ रिश्ते खून से नहीं, पछतावे से दोबारा जुड़ते हैं।